पच्चीस जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की वो तारीख जिसे बीजेपी काला अध्याय बताती है। इसी दिन देश में आपातकाल लागू हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि उस दौर में अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई थी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। आज उसी आपातकाल की याद में बीजेपी देश भर में आपातकाल यानी काला अध्याय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी का कहना है कि नई पीढ़ी को लोकतंत्र पर आए इस संकट की जानकारी होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज राजधानी पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। पटना दौरे के दौरान जेपी नड्डा का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। सबसे पहले वो बीजेपी द्वारा आयोजित आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे और आपातकाल के दौर को याद करते हुए अपना संबोधन भी देंगे। इसके बाद जेपी नड्डा जेपी निवास जाएंगे, जहां वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां कुछ समय बिताएंगे। अगले चरण में वो होटल मौर्य पहुंचेंगे, जहां पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठकर संगठन के कार्य की समीक्षा करेंगे और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जी हां, दिन भर के कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रात 8:30 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं आयोजित आपातकाल। जी हां, बीजेपी द्वारा आयोजित आपातकाल कला अध्याय कार्यक्रम 25 जून 1975 को लगाई गई आपातकाल यानी इमरजेंसी की याद में किया जाता है। बीजेपी का कहना है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दौर था, जब नागरिकों की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और विपक्ष की आवाज को दबाया गया था। इसी वजह से पार्टी हर साल इस दिन को विशेष कार्यक्रम के जरिए याद करती है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, प्रदर्शनी, सम्मान समारोह और जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा लोगों को बताया जाता है कि आपातकाल के दौरान हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। बीजेपी इस कार्यक्रम को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाती है। पार्टी का दावा है कि आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों को भावनाओं को ठेस पहुंची थी, इसीलिए नई पीढ़ी को उस दौर के बारे में जानकारी देने और लोकतंत्र के महत्व को समझने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो हमेशा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि युवा पीढ़ी को पता चले कि जब ऐसी स्थिति आए तो क्या कुछ करना है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।